आपके जीएस में नंबर नहीं आ रहे हैं, आपने बहुत सारे बैच पढ़ लिए हैं, बहुत ज़्यादा आपको जीएस की टेंशन हो रही है, आपने बहुत सारे टीचरों से पढ़ लिया फिर भी आपके नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, आपके मॉक में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, आपने बहुत सारी बुक पढ़ ली है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आपने और लोगों की बातों पे विश्वास करा था, एक बार मेरी बातों पे विश्वास करना, जो मैं बातें बताऊंगा आपको एक बार वो उनको फॉलो करना, उसके बाद मुझे कमेंट करना कि भैया मैंने ये एग्जाम दिया, मेरे इतने नंबर आए, मेरे पहले से कम हैं या ज्यादा हैं, लेकिन कमेंट जरूर करना है तुम्हें। टेंशन आज के बाद लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं बातें आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी है बस, उससे अलग आपको कुछ नहीं करना है। वो फ्री रिसोर्स बताऊंगा, बस पढ़ना तो पड़ेगा आपको, पढ़ेगा नहीं तो बिना पढ़े तो नंबर आएंगे नहीं। मेरे को पास कोई ऐसी घुट्टी तो है नहीं मैं टीचर की तरह बोल दूं कि 6 महीने में या 1 महीने में आपको मैं ये पिला दूंगा और आपके नंबर जीएस में एकदम 100 में से 100 आ जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। आज के बाद जीएस में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई है, जो मैं बातें बताऊंगा वो आपको बस फॉलो करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और कोई आपका दोस्त तैयारी कर रहा है, उसके जीएस में भी उसके भी नंबर कम आ रहे हैं, तो उसको भी साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करने से कोई आपको परेशानी नहीं है, आपके भाई का फायदा हो सकता है थोड़ा सा। इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं तो इतनी हेल्प तो आप कर सकते हो। जीएस के मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, स्टेप बाय स्टेप लिख के लाया हूं, अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको बताऊंगा। मेरे भी नंबर आए, आपके भी जीएस में नंबर आएंगे, गारंटी है। लिख लो आज कॉपी पे कि ये 5 बातें बताई थी, इनको फॉलो करना है, उसके बाद मुझे कमेंट करना। अब भरोसा तुम्हें किसी ना किसी पे करना पड़ेगा, औरों पे भी तो तुमने भरोसा करा था ना, एक बार मेरे पे भी करिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले कि आपका सिलेबस हो गया, आपने किसी टीचर से पढ़ लिया। एक टाइप के वे स्टूडेंट है, मैं मान के चल रहा हूं कि भाई आपने किसी टीचर से पढ़ रखा है, ठीक है, जिसका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, उसका सिलेबस कंप्लीट है। लेकिन एक बच्चा है उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या उसने किसी टीचर का बैच नहीं लिया, वो पढ़ना चाहता है, उसे फ्री रिसोर्स चाहिए पढ़ने के लिए, तो एकदम पूरे यूट्यूब पे जो इस टाइम के हिसाब से जो बेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने परमार एसएससी चैनल का नाम सुना है, परमार एसएससी करके, उस पर एक सीरीज है FRB 2.0 करके, FRB 2.0। उन्होंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी चीजें उसमें खत्म करी हुई है। उसको अच्छे से एक बार कंप्लीट पढ़ना, पूरे ध्यान से अच्छे से पढ़ना। पीडीएफ आपको मिलेगी नहीं उसकी, लेकिन आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं आपको हिंदी में उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से मेरी पीडीएफ डाउनलोड करके उसके बाद उन क्लासों को देखना। एकदम उन्होंने मतलब मैप वाइज समझाया हुआ, उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। जैसे मान लो बाबर के बारे में, तो बाबर के थ्रू उन्होंने मैप के बारे में मैप बना के तब समझाया हुआ, उनसे इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट पुट सारा कुछ समझाया उन्होंने। मेरे चैनल पर आपको हिंदी में FRB 2.0 की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, वहां से आप डाउनलोड करके उन्हें पीडीएफ निकलवा के उसके बाद आप क्लास देखना, पूरे मन से अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ना, 4 से 5 बार उसको रट डालना। ठीक है, एक मैं बुक और आपको रिकमेंड करता हूँ रेफरेंस के तौर पे, आपके पास ये बुक होनी चाहिए भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो अच्छे जब मैं मुखर्जी नगर में रहते, जो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं ना, उनके बैच कंप्लीट हो जाते हैं, उनके पास भी लूसेंट की बुक मिलती है। आप ऐसा मत समझना, लूसेंट की बुक आपके पास होनी चाहिए रेफरेंस के तौर पे, ताकि आप कोई भी चीज उसमें डिटेल वाइज देख सके। और आपकी बहुत ज्यादा मन पढ़ने वाले हो तो आप बुद्धिजीवी, तो अलग बात है। ठीक है, तो लूसेंट की बुक आपके पास होनी चाहिए। और लूसेंट अगर आप थोड़ी सी समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक चैनल बता रहा हूँ आपको, फ्योनिक्स एकेडमी करके। मैं इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, फ्योनिक्स करके। वहां से आप लूसेंट थोड़े से रिव्यू ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि लूसेंट में क्या क्या चीजें हैं, क्या है। उन्होंने पूरी लूसेंट ही पढ़ाई हुई है, लूसेंट आप वहां से पढ़ सकते हैं। आपको सब ज्ञान देंगे कि लूसेंट की कोई जरूरत नहीं है, ये है, लेकिन आपके पास लूसेंट रेफरेंस में बुक होनी चाहिए, हर किसी के पास होती है। ठीक है, परमार से आप FRB 2.0 कंप्लीट करनी है आपको। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके उनको निकलवाना। उसके बाद बहुत अच्छे से पढ़ना, नंबर ना आए गारंटी है, मुझे कमेंट करना, जो मन करे वो कमेंट करना। ठीक है, इसके बाद देख दूसरा पॉइंट, परमार सर ने एक 30 क्लास है उनकी एक सीरीज चलाई थी, एसएससी जी के पीवाई की सीरीज करके। उनकी सीरीज, उसकी पीडीएफ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और कहीं आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फ्री में प्रोवाइड नहीं है पीडीएफ। मेरे टेलीग्राम चैनल से उनको आप डाउनलोड कर लेना। उन्होंने एसएससी जी के PYQ करके
30 क्लासें कराई हैं, 1 घंटे की एक क्लास मान के चलो, और एक क्लास में उन्होंने 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन उन्होंने क्या कर रखा है, उसमें 3 4 5 पॉलिटी के क्वेश्चन है, हिस्ट्री के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी हैं। मतलब ओवरऑल उन्होंने रिवीजन कराया। और जैसे मान लो आर्टिकल 51 आ गया, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया, क्योंकि वो टॉपिक एक बार आ गया तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उन्होंने इस तरीके से पढ़ाया, मतलब बहुत ही फैक्टफुल सीरीज है, बहुत ही मतलब फायदेमंद है, बहुत ही ज्यादा है। पूरे जीएस का आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं पीडीएफ दूंगा, उसको आप पढ़ लोगे एक बार, दोबारा फिर खुद रिवीजन करना, फिर तिबारा करना रिवीजन, उसके बाद आप मॉक लगाना, पेपर देना, उसके बाद मुझे बताना कि आपके नंबर आए या नहीं आए। ठीक है, एक तो मैंने एफआरबी 2.0 बता दी, वो तो आपके जीएस पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप 30 क्लास 1 घंटे की पहले पीडीएफ निकलवा लेना मेरे चैनल से डाउनलोड करके, उसके बाद इन 30 क्लासों को कंप्लीट कर डालना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी बताएं सारे लिखने ना। हालांकि पीडीएफ में सारे जो मैं आपको दूंगा उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए। ठीक है, उसके बाद आपने जीएस पढ़ ली है, सब कुछ पढ़ रखा है आपने जीएस में, आपके पास है, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, आपने थ्योरी भी पढ़ ली है उसकी, आपके पास लूसेंट भी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के आपको सेक्शनल मॉक लगाने जीएस के 5-5 मिनट में, आप एक दिन में आराम से, बहुत ही ना भी पढ़ने वाले हो तब भी आप 5 मॉक आराम से लगा सकते हो। 25 पंजे 125 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि एक मॉक में होते हैं 25 क्वेश्चन, और 5 मिनट में आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो मैंने पहले बताया, एनालिसिस में टाइम लगे उससे घबराना नहीं है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब टाइम लगे, अच्छे से एनालिसिस करो, क्योंकि मॉक लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के, बस शर्त है पीवाई की मॉक लगाने, न्यू मॉक नहीं लगाने। उसमें वो आपको क्या करेंगे, टीचर जो वहां मतलब जो उनकी टीम बैठी होती है, वो हार्ड क्वेश्चन डालते हैं और वो आपको डरा देंगे, आपके नंबर नहीं आएंगे, आप डिमोटिवेट होंगे। न्यू मॉक आपको बिल्कुल नहीं लगाने हैं, आपको प्रीवियस मॉक लगाने हैं, सेक्शनल मॉक लगाने हैं। ठीक है, सेक्शनल मॉक उसकी, और मैंने हर सब्जेक्ट के बारे में बताया, एनालिसिस करोगे, इसकी कॉपी बनानी है, ऊपर लिख देना जीएस, खतरनाक जीएस। ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो या कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगे जीएस में आपको, जब आप एनालिसिस करो, या कुछ भी आपको लगे कि ये बात लिखने की है जिसमें आप टाइम बार बार उसे गलत कर रहे हो, तो वो आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी में साथ के साथ लिख लें, क्योंकि मॉक में एनालिसिस में नीचे एक्सप्लेनेशन में दिए हुए होती है इंपॉर्टेंट बातें। सही है, एक कॉपी है। अगर आप ऑनलाइन आपसे तैयारी नहीं, प्रैक्टिस नहीं होती, तो आप किरण पब्लिकेशन की ऑफलाइन बुक भी ले सकते हैं, किरण या पिनाकल, आप कोई से भी ले सकते हैं। ठीक है, किरण या पब्लिकेशन में आप कोई से बुक ले सकते हैं। मॉक एनालिसिस कॉपी जो है आपको जरूर बनानी है। आप किरण या पब्लिकेशन में से कोई सी बुक आप ले सकते हैं, वो आपकी टेंशन है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जीएस में लेना चाहें तो जीएस में आप किरण ले सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है। या आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के पीवाईक्यू सेक्शनल मॉक आपको लगाने हैं। बात आई समझ में या नहीं आई? एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं मैं। आपका सिलेबस कंप्लीट है तो डायरेक्ट आपको जाना है किस पे, 30 जो मैंने 30 ये एसएससी जीके पीवाईक्यू 30 जो क्लास है, 30 मतलब क्वेश्चन है उसमें, एक क्लास में 20 क्वेश्चन उन्होंने सीरीज चलाई थी। ठीक है, उसमें 30 क्लास है उस सीरीज में, वो आपको, अगर आपका सिलेबस हो गया तो आपको डायरेक्ट 30 क्लास पे जाना है, उस सीरीज पे आपको जाना है। एक क्लास में 20 क्वेश्चन है, उसकी पीडीएफ मेरे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने के बाद आपको डायरेक्ट 30 क्लास देखनी है। आपका सिलेबस नहीं हुआ तो एफआरबी 2.0 परमार सर का आपको कंप्लीट करना है। पहले टेलीग्राम चैनल से मेरे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और रेफरेंस के तौर पे आपको लूसेंट भी पढ़नी है। समझने के लिए फ्यूनोक्स एकेडमी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए आप कोई प्लेटफॉर्म जिसका भी आपने टेस्ट बुक कोई किसी का भी आपने ले रखा हो, तो आपको पीवाई की मॉक लगाने शर्ती है, और सेक्शनल मॉक आपको लगाना है। ठीक है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन या पिनाकल पब्लिकेशन की बुक भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आपने सिलेबस कर रखा है तो डायरेक्ट आपको 30 क्लास की जो सीरीज है उनकी एसएससी पीवाईक्यू सीरीज करके उस पे जाना है। सिलेबस नहीं हुआ है तो पहले आपको एफआरबी 2.0 पढ़ना है पीडीएफ डाउनलोड करके, उसके बाद आपको जाना है एसएससी पीवाईक्यू सीरीज पे 30 क्लासेस। और इनको करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठना, आपके नंबर ना आए मुझे कमेंट करना,
किसी भी टीचर से आपने स्ट्रेटेजी देखी हो या किसी की भी स्ट्रेटेजी देखी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो मैंने बातें बताई हैं इन्हें 1 महीने या 2 महीने में आप कंप्लीट कर लो या 1 महीने में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता। उसके बाद मॉक लगाना या किसी भी एग्जाम में बैठना, फिर मुझे कमेंट करना। जो मन करे वो कमेंट कर सकते हैं, और किसी ना किसी पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। मेरे पे, आपसे पहले किसी और पे भी करा था, एक बार मेरे पे भी करके देखो, ठीक है। और आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा, ठीक है। और मेरे जो मैंने बातें बताई हैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और किसी अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उसके भी जीएस में नंबर कम आ रहे हैं तो, ठीक है। धन्यवाद।